तो हेलो दोस्तों। तो कल 9 जनवरी के लिए 9 जनवरी के लिए हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, ये जो लेवल है ये एक राउंड नंबर है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ। ये जो लेवल है 21,500 के समथिंग का, ये एक राउंड नंबर है। अभी मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है डेली। एक बार पहले भी यहाँ पर मार्केट पहले भी यहाँ पर एक बार ट्रेड कर चुका है और यहाँ से एक सपोर्ट ले चुका है। मार्केट अगर वापस यहीं पे आ रहा है तो ये अगर यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो अगला जो रेजिस्टेंस अगला जो सपोर्ट निकल के आता है वो यहाँ पर आएगा, है ना, ये वाला लेवल। तो यहाँ तक कोई भी सपोर्ट मार्केट के पास नहीं है। तो लेकिन पहले ये वाला जो लेवल है ना, बताता हूँ, ये जो लेवल है इसको ब्रेक होने के बाद ही अगला सपोर्ट जो आएगा यहाँ पे आएगा, है ना। ये जो लेवल, इसको ब्रेक होने दो और यहाँ उसके बाद में जो लेवल निकल के आएगा अगला ये वाला आएगा, ठीक है, 21,390 के आसपास का। तो इसको डेली ये डेली टाइम फ्रेम में चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये ऑर्ली में कहाँ पे ट्रेड हो सकता है। इस पर यहाँ पे, है ना, मार्केट यहाँ तक अगर अभी ट्रेड करना कैसे इसको, तो ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब मार्केट को एक रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ हो सकता है। रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये वाला रेजिस्टेंस है ना। ये दो रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में। तो इसको 15 मिनट में चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर इस लेवल से अगर गैप अप ओपन होता है और 21,630 के आसपास का जो लेवल है यहाँ कहीं अगर मार्केट मिलता है हमें, तो चेक करना है ये यहाँ से ऊपर तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, डायरेक्ट एंटर नहीं होंगे मार्केट में। पहले चेक करेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है इस लेवल पे। अगर यहाँ पर हमें नीचे आता हुआ दिखाई देता है, अगर मार्केट यहाँ खुलता है और नीचे आते हुए दिखाई देता है तो डायरेक्ट नहीं इंटर होना। पहले चेक करेंगे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा पहले, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो हम यहाँ पर कहीं इंटर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ। और मार्केट फिर वापस से नीचे आता हुआ दिख जाएगा हमको, ठीक। इसको हटा देता हूँ मैं। और मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है यहाँ, और यहीं से अगर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेता है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम सीधे यहाँ से शॉर्ट जा सकते हैं। और अगला टारगेट ये वाला जो लाइन है ना, येलो, 21,500 का लेवल वापस से मार्केट में दिख जाएगा। अब अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तब क्या करेंगे, थोड़ा वॉच करेंगे कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा वॉच करेंगे क्योंकि अभी बुलिश नहीं है मार्केट, बुलिश नहीं लग रहा है। तो यहाँ अगर फिर से कोई रिजेक्शन ले तो हम वापस से सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगला टारगेट हमारा बहुत बड़ा तो नहीं देंगे, इसी के आसपास का होगा। अगर ऊपर वो जाता हुआ दिखेगा तो यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्शन लेगा और फिर वापस यहीं पे आने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या है कि ये रेजिस्टेंस जोन है ये वाला। तो लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं अगर खुला, डायरेक्ट यहीं खुला, तो पहले चेक करेंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ खुलता है थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे अगर खुलता है तो यहाँ देखेंगे ये वाला लेवल पे मार्केट या तो सीधे ऊपर निकल रहा है क्या, या यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आए तो हम फिर से यहाँ पर जो मार्केट जो डे लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाएंगे। और अगला टारगेट फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ कहीं तक 21,397 के आसपास का, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड रहेंगे कल के। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है
21,593 या 570 के आसपास। तो यहाँ से अगर कोई रेड कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से एक सेल ट्रेड लेंगे, टारगेट होगा यहीं तक का, ये जो होगा आज के दिन का डे लो, ठीक है, यहाँ तक का टारगेट होगा कल। अगर चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी सेलिंग अभी आ गई है, ठीक है। अब क्या कर सकता मार्केट के लिए डेली कैंडल में ओपन करा हुआ है, तो हम चेक करेंगे ये जो एरिया है ना मार्केट के लिए, एक ये वाला एरिया, ये पूरा रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा कि ये वाला एरिया, और उसके बाद में ये वाला जोन, ये मार्केट को वापस से रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। मार्केट अगर इस जोन में कहीं दिख जाता है, हमें ओपन होता है, गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं, तो हम यहाँ से सीधे शॉर्ट कर सकते हैं, और जो अगला जो टारगेट होगा, तो टारगेट होगा हमारा यहीं तक का, इसका जो लो था यहीं तक का। कल हमें एक चीज़ और चेक करना है कि जो 47,500 जो राउंड नंबर है, ये भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास 47,500 के आसपास में अगर हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, तो हम छोटा सा एक ट्रेड ले सकते हैं। चलिए मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ पहले। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है क्लियर, अगर बुलिश यहाँ पर कहीं खुलता है मार्केट, ठीक है, ये वाले जोन में ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट वापस यहीं पर आता हुआ दिखेगा कल 47,500 तक, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ अगर गैप अप ही यहाँ जो खुलता है मार्केट, इसी आज के जो डे लो के आसपास में खुलता है या क्लोजिंग के आसपास खुलता है मार्केट, तो हमें चेक करना है कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर इसने ये वाला डे लो, आज का डे लो अगर मार्केट ने ब्रेक करता है, तो हम सीधे इंटर हो सकते हैं मार्केट में। फिर मार्केट वापस से हमें 47,000 का जो राउंड नंबर है, ठीक है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा वापस से, ठीक है। तो ये रहेगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं इसी रेंज के बीच में, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है, इस रेंज को, छोटी सी रेंज को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ से एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो हमें स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि मार्केट वापस से हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा इस रेजिस्टेंस जोन तक, फिर हो सकता है कि बाद में ये गिरे ऐसा। तो हमें मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और आता है, यहीं से हम ट्रेड कर सकते हैं 47,000 जो हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट, ठीक है। ये कल के लिए रहेगा। और अगर यहाँ कहीं गैप, कहीं सीधे मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ कहीं हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देता है, तो हम यहाँ से एक टारगेट ले सकते हैं। टारगेट यहाँ तक का होगा, आज का जो क्लोजिंग या डे लो है आज का, वहीं तक का, ठीक है। दो ट्रेड आप यहाँ पे ये देख लीजिए। और अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए यहीं खुल गया 47,000 पर खुल गया, तो यहाँ पे सेल नहीं करना है, पहले चेक करेंगे मार्केट या तो पहले इसको टच करेगा आज का जो लेवल है, और फिर रिजेक्ट कर सकते वापस जा सकता है, और हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न बना के ये वापस ऊपर आने की कोशिश करे, ठीक है, इस लेवल तक। तो 3 तरह के सिनेरियो कल हो सकते हैं मार्केट में। अब चौथा सिनेरियो वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया, यहाँ कहीं खुल गया मार्केट और ऊपर जाने लगा, तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, फिर ट्रेड नहीं करेंगे। ये चौथा सिनेरियो है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि कल मार्केट में क्या करना है। आप बहुत कम, अगर आप बिगिनर है तो बहुत कम रिस्क के साथ में, आपको जब तक नहीं पता चलता है, बहुत कम रिस्क के साथ में या फिर पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में चलता है क्या, मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।